देखिए टीजीटी को लेकर के यानी हाई स्कूल परीक्षा 2016 को लेकर के है सो जो अभी जजमेंट आया है दीपक रोशन सर की अदालत से, उसमें 2034 अभ्यर्थियों को यानी 2034 सीट की बात अभी आई है। संख्या बढ़ा करके बता रहे हैं कि 12,000 है सो सीट है सो फुल हो गया है। तो सीट जब 12,000 फुल हो गया है, 12,000 फुल हो गया। जैसे के अधिवक्ता है सो कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं कि 12,000 है सो सीट है सो पूरा कर लिया गया है। तो हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर हम बराबर अपडेट दे रहे हैं। और अभी जो कोर्ट में जब से जो है छात्रों की जीत हुई है, छात्र कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं और उनको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हम लोग को नियुक्ति मिलेगा और अब हम लोग जो है शिक्षक बन पाएंगे। और उसको लेकर हमारे साथ राहुल जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टीजीटी को लेकर आखिर में हाईकोर्ट में अभी क्या चल रहा है और कब तक लोगों की नियुक्ति होगी। और जैसा कि बतला रहे थे पिछले भी कि 9,000 समथिंग सीट खाली है, पर फिलहाल 2022 2400 कितना है पता नहीं। पूरा मामला हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे और आगे क्या होगा नहीं होगा पूरा यही बताएंगे। क्या कहिए टीजीटी को लेकर क्या अपडेट चल रहा है? देखिए टीजीटी को लेकर के यानी हाई स्कूल परीक्षा 2016 को लेकर के है सो जो अभी जजमेंट आया है दीपक रोशन सर की अदालत से, उसमें 2034 अभ्यर्थियों को यानी 2034 सीट की बात अभी आई है। जांच अभी इस पर चलेगा। एसएन पाठक जी का नेतृत्व में है सो कमेटी बना है, कोर्ट से आदेश हुआ है, रिटायरमेंट जज हैं उनके द्वारा है सो एक आयोग गठन किया गया है। जांच चलेगा। जांच में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि योग्यता नहीं रखते थे लेकिन लेन देन करके है सो आगे हैं, जॉब में है, तो उस पर भी जांच होगा। जांच होने के बाद ये संख्या जो है 2034 जो है उस संख्या बढ़ करके और आगे बढ़ सकता है। तो अभी तक जितने भी साथी पिटिशनर बने हुए थे उनको है सो अब फायदा यानी न्याय, फायदा नहीं बोलें इसको न्याय बोलें, उनका जीत हो रहा है, उनका संघर्ष का परिणाम आने वाला है। तो जो उन लोग का नियुक्ति होगा एक तरह से। हाँ, नियुक्ति होगा, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया है। और जो साथी केस फाइल करवाए थे लेकिन अभी तक उनको जो है सो केस है सो टैग नहीं हुआ है, तो वैसे साथी को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग केस को टैग करवा लीजिए। अगर टैग नहीं रहेगा तो शायद आप उससे बाहर रह जाइएगा, तो आप अपने वकील से बात करके टैग करवा लीजिए और नहीं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं एज ए छात्र नेता आप लोगों की लड़ाई में हमेशा लड़ते आया हूं और टीजीटी का भी लड़ाई में लड़ रहा हूं, सहायक आचार्य का भी लड़ाई लड़ रहा हूं, पीजीटी का भी लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। तो आप सबों का एज मैं लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूं और उस लड़ाई का ही आज परिणाम है, संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम लोगों को आशा जगा है। न्यायालय पर हम लोगों ने भरोसा किया था और वो भरोसा आज हम लोगों को सार्थक साबित हो रहा है। कितना सीट बाकी? आप बतला रहे हैं कि 9,000 उस दिन बतला रहे थे सीट। देखिए 9,000 के आसपास तो सीट था ही फरवरी 2024 में, जैसा कि है सो जेएसएससी बताया था। लेकिन अब है सो वो संख्या बढ़ा करके बता रहे हैं कि 12,000 है सो सीट है सो फुल हो गया है। तो सीट जब 12,000 फुल हो गया है, 12,000 फुल हो गया, जेएसएससी के अधिवक्ता है सो कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं कि 12,000 है सो सीट है सो पूरा कर लिया गया है। तो हमको उस पर नहीं जाना है। 12,000 ठीक है, फुल कर दिए हैं, कैसे किए हैं, कब किए हैं, एलिजिबल कैंडिडेट से किए हैं कि अनएलिजिबल से किए हैं, उसकी जांच भी जो आयोग गठन हुआ एसएन पाठक जी के नेतृत्व में जो जांच होगा उसमें बहुत सारे फर्जी जो नियुक्ति पाए हैं ना वो सब बाहर जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट जो एलिजिबल है, जो उसकी योग्यता को रखते हैं और आज वो बाहर में है, उन लोगों को है सो इसका फायदा मिलेगा। और जो लोग अभी पिटिशनर भी नहीं बने हैं उन लोगों को पिटिशनर बनाने के नाम पर है सो यूट्यूब में है सो अलग अलग लोग हैं सो बयान दे रहे हैं कि पिटिशनर बन जाइएगा तो आपको है सो नौकरी हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग या तो जो इस केस से रिलेटेड व्यक्ति है उनसे आप बात कीजिएगा, रिलेटेड वकील से बात कीजिएगा। अगर आप लोगों को वकील तक पहुंचने में परेशानी होगी तो एज मैं छात्र नेता राहुल कुमार क्रांति आप लोगों को हमेशा मदद मैं करते आ रहा हूं और हर केस में मैं इंटरफेयर किया हूं और आप लोग को न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। आप लोग चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात पर आकर के और
हमारे द्वारा है सो बताए गए मार्ग पर आप चलिएगा, नहीं, आप हमसे संपर्क करेंगे, आपको मैं वकील तक है सो मैं पहुंचा दूंगा, आप खुद से बात कर लीजिएगा। लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्या कि आजकल ठगी का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और हुए भी हैं। इसलिए एज ए छात्र नेता होने के नाते मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आज 2-3 दिन से जब से जजमेंट आया है खूब फोन आ रहा है कि सर कोई दादा दादी पार्क में बुला रहा है, तो कोई ये मैदान में बुला रहा है, तो कोई वो मैदान में बुला रहा है और बोलता है कि पिटिशनर बन जाइए, इतना पैसा दीजिए, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो आप लोग वैसे लोगों से सावधान रहिएगा। और आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, या तो आप एक केस लड़ने वाले जो पिटिशनर हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, या संबंधित वकील से संपर्क कीजिए। वहाँ भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं छात्र नेता होने के नाते आप लोगों को 24 घंटा आप लोग को साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं रांची में रहता हूँ और रांची में आप लोग आकर के मिलिए। मेरा नंबर है सो आपका स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोग को मैं हमको पहले ये बताइए, आप एक छोटा सा बात, आप इससे पहले जब हम आपसे एक बार बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे जैसे जवाब दी कि अभी एक भी सीट नहीं बचा है, अब बोल रहा है कि 12,000 पे नियुक्ति हुआ है, बाकी बात 17,000 जो भी वैकेंसी था 5-6,000 बच गया है। रियली में कितना बचा है उसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, JSSC जो है सो उसको तो आप जान ही रहे हैं कि इसका भ्रष्टाचार से पुराना नाता है, और पुराना नाता है तो ये हमेशा छिप करके काम किया है। जितने भी बहालियां हुए हैं समय से कभी ना स्कोर कार्ड दिया, ना मेरिट लिस्ट जारी किया, डार्क में रह करके और अंधेरे में रह करके लेन देन करके करप्शन करके बहालियों को करते आया है, जिसका पर्दाफाश अब जो है सो जो कमेटी गठन हुआ है ना, उस कमेटी में पर्दाफाश होगा। एक अभ्यर्थी मेरे को आज फोन करके बताएं कि सर जी इसका होम साइंस के कैंडिडेट को है सो हिंदी में नियुक्ति हो गया है। तो ये कितना गलत हुआ है, वो तो जरूर करप्शन का शिकार है, पैसा वैसा ले दे करके हुआ है। उसका सारा डिटेल मैं मंगा रहा हूँ और मेरे पास डिटेल है सो आ जाएगा आज शाम तक। तो इस तरह के बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुए हैं, उसका भी मैं जांच करवाऊंगा और जो एलिजिबल और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका लड़ाई मैं लड़ूंगा, और एलिजिबल कैंडिडेट को मैं नौकरी के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। आपको मैं बता दूं कि सहायक आचार्य परीक्षा में इसी तरह के गड़बड़ियाँ हुए थे। मैं 100 पेज के एविडेंस के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के पास जा करके और सारी एविडेंस को दिया था, और 5 घंटा के अंदर में पूरे जिला में नियुक्ति पत्र बंटने के लिए चला गया था। 5 घंटा के अंदर में सभी फोल्डर को वापस मंगाया गया और उसका रिव्यू हुआ, और रिव्यू होने के बाद 1664 कैंडिडेट में 200-250 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। तो जांच जरूरी है, और जांच के लिए कमेटी TGT में भी बन गया है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और TGT के सफल अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी के साथ न्याय होगा। तो और कुछ और मैं यही अभ्यर्थी को बता रहा हूं कि आप लोग किसी बाहरी दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। आप लोग या तो डायरेक्ट अधिवक्ता से, लीगल पर्सन से, छात्र नेता हूं मैं राहुल कुमार, आप हमसे मिल सकते हैं, आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि दलालों का जो कारनामा चल रहा है उसके लिए मेरे को आज 4 दिन से फोन आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक मैं न्यूज में मैं अपना बयान शेयर कर दूं, ताकि आप लोग कहीं गलत जगह पर जाकर के फंस न जाएं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं JSSC TGT के छात्र हैं, और TGT को लेकर जिस प्रकार से अभी लोग एक्टिव हो गए हैं, जब से कोर्ट का जजमेंट आया है कि अब छात्रों को नियुक्ति होगा, और जब से आप भी जान रहे हैं, अब देखने वाला विषय होगा कि छात्र आगे आगे क्या करते हैं, और भी कुछ छात्र मिलेंगे वो भी अपडेट देंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।